हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं हमारी ये टैली अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है। इसकी बाकी क्लासेस भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। गाइज, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जर्नल एंट्रीज़ को किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम स्टॉक किस तरीके से मेंटेन करते हैं और टैली के अंदर बिलिंग कैसे करते हैं। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द क्लास। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले स्टॉक मेंटेन करना, कि हम स्टॉक को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक होता क्या है। देखिए, स्टॉक क्या होता है, जो भी आप सामान परचेज़ करते हैं, तो हमने कुछ भी परचेज़ किया, सपोज़ आप सोप परचेज़ करते हैं, सोप, या कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसको किसी चीज़ में बिजनेस है, सपोज़ किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, तो वो परचेज़ करता होगा ना कुछ। तो जो भी चीज़ें ऐसे वुड परचेज़ करता होगा, तो वो चीज़ें क्या हैं, उसके लिए स्टॉक है। ठीक है, और स्टॉक को आप इन्वेंट्री भी बोलते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर आप कहीं कहीं इन्वेंट्री भी लिखा देखोगे। तो स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ठीक है, देखिए, जब हम स्टॉक से रिलेटेड एंट्री करते हैं उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि आपको जान लेनी ज़रूरी है। जैसे कि क्या होती है, सबसे पहले तो स्टॉक देख लिया हमने, स्टॉक क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट होती है स्टॉक ग्रुप, और नेक्स्ट होता है स्टॉक आइटम। तो जब आप स्टॉक से रिलेटेड एंट्री करते हैं तो उसमें ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो पहले हम इनका मतलब देखेंगे कि इनका मतलब होता क्या है। देखिए, स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या है। सपोज आप सोप परचेज करते हो। देखिए, जो सोप होती है, सपोज बाथिंग सोप है, एक टाइप की तो नहीं होती ना, बहुत सारे टाइप की होती हैं। जैसे कि डव की सोप है और लक्स है, ऐसे ही बहुत सारी और भी होती हैं। तो ये जो सोप है ये क्या है, ग्रुप है, ये तो ग्रुप हो गया। और जो ये डव है या लक्स है या और भी कोई अनदर नेम है, वो क्या है, उसके आइटम्स हैं, स्टॉक आइटम्स होते हैं वो। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। देखिए, नेक्स्ट होता है लोकेशन, या फिर मोस्टली होता है गोडाउन। देखिए, गोडाउन क्या होता है, जब हम कोई स्टॉक परचेज करते हैं, उनको जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसे होगा, वेयर हाउस है, वो क्या है, एक गोडाउन है, वहाँ पे हमने स्टॉक को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। शॉप है, शॉप पे भी स्टोर करते हैं, तभी तो सेल आउट करते हैं। तो वो सब क्या है, हमारे लिए गोडाउन है। तो देखिए, जब हम स्टॉक से रिलेटेड एंट्री करते हैं ना, वो तो ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं वहाँ पर। तो इसलिए हम आपको पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका मतलब होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, नेक्स्ट होता है यूनिट। कोई भी हम सामान परचेज करते हैं तो उसकी कोई यूनिट होती है ना। जैसे कि अगर आप ऑयल परचेज करते हो तो वो लीटर में परचेज करते हैं हम, और अगर आप शुगर परचेज करते हो तो वो किस में करते हैं, वो किलोग्राम में करते हैं। बनाना परचेज करते हैं आप तो वो किस में करते हैं, डजन में करते हैं। तो ये जो लीटर, किलोग्राम और ये डजन जो आप देख रहे हैं, सब क्या है, ये उसकी यूनिट है कि हम किस यूनिट में पर्टिकुलर आइटम को परचेज करेंगे। तो ये भी क्या करना पड़ता है आपको, सिस्टम के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। जब हम स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एंट्री करते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमने वो जो आइटम परचेज किया है वो कौन सी यूनिट के अंदर किया है। तो चलिए अब हम इसको सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं कि ऑप्शन कैसे कैसे हम इसको इनेबल करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है। ठीक है, देखिए, हमने जो लास्ट एंट्रीज की थी उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स वाले ऑप्शन को यस रखा था। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इनेबल बिल वाइज एंट्रीज। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, बिल ही मेंटेन करना सीख रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को हमें क्या करना है, यहाँ पर यस करना है। बिल वाइज एंट्रीज हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। और देखिए, हमने क्या बोला आपको, अभी आपको स्टॉक से रिलेटेड एंट्री करनी है। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ मेंटेन इन्वेंट्री, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ है, तो हमने ये दो ऑप्शन यहाँ पर कर लिए हैं यस। अब इसको हम देखेंगे इसका यूज़ कैसे होता है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें क्रिएट करनी होती है, यहाँ पर लिखा आ रहा है मास्टर्स और यहाँ लिखा आ रहा है क्रिएट। तो आप क्रिएट के ऊपर क्या करेंगे, एंटर, और यहाँ पर आ जाता है कि आपको क्या चीज़ क्रिएट करनी है। ग्रुप क्रिएट करना है, लेज़र क्रिएट करना है, करेंसी क्रिएट करनी है। तो आज हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, जैसे कि हमने बताया, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, यूनिट क्रिएट करते हैं, लोकेशन क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ये ऑप्शन तभी इनेबल होंगे जब आपने F11 की प्रेस करके वहाँ से वो उस ऑप्शन को इनेबल किया होगा, और अदरवाइज यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे कि हम इनवॉइस किस तरीके से मेंटेन करेंगे।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड से हमने क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। और इसका यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर, मतलब आपको बिल वाइज एंट्रीज मेंटेन करनी है, आज बिलिंग करनी है, तो इसमें बिल का क्या हुआ है, नंबर लिखा हुआ है कि आपको जो बिल मेंटेन करना है वो इस नाम से मेंटेन करना है। स्टॉक आइटम्स, आपने क्या आइटम परचेज किया है, ताजमहल टी, और नेक्स्ट है रेड लेबल। तो देखिए हमें क्या पता चल रहा है, हमने क्या परचेज किया है, टी परचेज किया है ना, ये इसकी क्वांटिटी है और ये रेट और अमाउंट, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। कहाँ से करेंगे, मास्टर्स क्रिएट, यहाँ पर आ रहा है स्टॉक ग्रुप के ऊपर करना है आपको एंटर, और यहाँ पर आ रहा है नेम, किस चीज़ का ग्रुप क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे टी परचेज कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो ग्रुप होगा वो किसका क्रिएट करेंगे, टी, और ये जो है वो इसके टाइप है, मतलब कौन से आपने टी परचेज किए, तो ये क्या होंगे, स्टॉक आइटम। तो पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे टी के नाम से, यहाँ पे लिखना है आपको टी, और यहाँ पे ये ऑप्शन है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड। तो ऑब्वियसली बात है हमें आइटम्स तो एडिट करना है इसमें क्वांटिटीज़ को, तो इसलिए इसको कर लेंगे यस। तो नेक्स्ट है स्टॉक आइटम। अब हमें क्या क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो आपको स्टॉक आइटम के ऊपर करना है एंटर, और यहाँ पर आ रहा है नेम, तो स्टॉक आइटम, कौन सा स्टॉक आइटम था, देखिए यहाँ पर है ताजमहल टी, तो हमें वही क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आप टाइप करोगे ताजमहल टी। अब देखिए हमने क्या है, टी का ग्रुप बनाया हुआ है, तो आपसे पूछेगा अंडर, आपको किस ग्रुप के अंदर वो मेंटेन करना है, तो यहाँ पर लिखना है आपको टी। तो देखिए यहाँ पर लिखा रहा है अंडर, आपको यहाँ पे बताना है कि जो ताजमहल टी है वो आपको कौन से ग्रुप के अंदर इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पर हमने पहले ही बनाया हुआ है, अभी बनाया था स्टॉक ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पर टी का स्टॉक ग्रुप आ रहा है, वो आपको इसमें एंटर कर देना है एंटर। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है क्रिएट, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यूनिट्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सिंबल डालना होता है, सिंबल का मतलब अगर आप किलोग्राम में परचेज करते हो, किलोग्राम का सिंबल होता है केजी, तो यहाँ पर केजी डालेंगे, लेकिन हमें क्या डालना है, NOS, इसका मतलब क्या होता है, नंबर। अगर हमने क्या किया है, सपोज एक पैकेट परचेज किया तो वो एक नंबर हो गया, तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मल नेम में डालना है नंबर, और उसका जो सिंबल है वो क्या है, NOS, नोज, उसका क्या हो गया, सिंबल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर ली, यूनिट क्रिएट कर ली। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, जो स्टॉक आइटम है आपका ताजमहल टी वो क्रिएट हो गया, एंटर, एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट था रेड लेबल, तो यहाँ पर आप डालोगे रेड लेबल, वो भी आपको अंडर किसके डालना है, टी ग्रुप के अंडर ही है, तो यहाँ पर आपको डालना है टी, वहीं से ले लेगा। और यूनिट्स आपने क्रिएट कर लिया, नोज, तो उसको ले लेंगे, तो क्रिएट हो गया। तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है F9, परचेज वाउचर के अंदर हम एंट्री करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, तो इनवॉइस नंबर क्या है हमारा 1, तो यहाँ पर आपको डालना है 1। डेट क्या है इनवॉइस की, 1 फरवरी 2023, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, हमने परचेज किससे किया है, तो यहाँ पर आपको डालना है हिंदुस्तान लिमिटेड। अब हिंदुस्तान लिमिटेड का लेज़र हमने क्रिएट नहीं किया है, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था डायरेक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रेस करना है Alt+C, यहीं से लेज़र क्रिएट हो जाएगा, हिंदुस्तान लिमिटेड। और कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा ये, देखिए हमने बताया था आपको कि जो परचेज करते हैं तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, तो इसलिए ये कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है, यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्योंकि हमें बिल मेंटेन करना है इसलिए इसको करना है हमें यस। परचेज लेज़र में क्या करेंगे, परचेज का लेज़र क्रिएट करना है, तो यहीं से करेंगे Alt+C, परचेज, अंडर परचेज अकाउंट। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम परचेज किया था हमने, ताजमहल टी, और यहाँ पे आपको डालना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज, देखिए यहाँ पे आ रहा है 80 क्वांटिटी परचेज किया, और रेट भी 80 है, 80, और रेट भी क्या है 80, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है, रेड लेबल, इसकी क्वांटिटी कितनी है, देखिए इसकी क्वांटिटी है 78 एंड रेट है 180, क्वांटिटी है 78 एंड रेट है 180, ठीक है। इस तरीके से हमने ये एंट्री पूरी कर ली। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है बिल, अब देखिए यहाँ पर 4 टाइप्स के बिल आपको शो हो रहे हैं, एक है एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट। इनका क्या यूज़ होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए जो बिल के टाइप्स है वहाँ पे 4 थे, कौन कौन से, एक तो है आपका न्यू रेफरेंस, एक है अगेंस्ट रेफरेंस,
एक है एडवांस और एक है ऑन अकाउंट। तो देखिए इनका मतलब क्या है। अगर आप परचेज करते हो या सेल करते हो, हमने क्या किया, परचेज किया या फिर सेल किया ऑन क्रेडिट, तो आपको कौन सा बिल बनाना है, न्यू रेफरेंस बिल बनाना है उस पार्टी के नाम से। ठीक है, हमने क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया है। अब जब क्रेडिट पे सेल किया है या परचेज किया है, देखो जब आप परचेज करोगे तो आपको उसको पे आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जब सेल करेंगे तो आपको क्या होगा, कैश जो है वो रिसीव होगा। ठीक है, तो देखिए जब परचेज किया मैंने तो उस बिल के अगेंस्ट आपको जो है वो पेमेंट रिसीव होगी, तो इसलिए हम कौन सा बिल मेंटेन करते हैं फिर, अगेंस्ट रेफरेंस। जब आप पेमेंट करते हो क्रेडिट परचेज के, ठीक है, जब हम पेमेंट करते हैं ना क्रेडिट परचेज की, या फिर रिसीव करते हैं क्रेडिट सेल का, तब आपको मेंटेन करना होता है अगेंस्ट रेफरेंस बिल। एडवांस में क्या है, अगर आपको एडवांस रिसीव हो जाते हैं या एडवांस आप पे करते हो तो एडवांस में डालते हैं उसको। और देखिए जो ऑन अकाउंट होता है वो होता है अगर आप कैश में पे करते हो या कैश में रिसीव करते हो, तो वो वाला जो बिल होता है उसको हम करते हैं ऑन अकाउंट के अंदर मेंटेन। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर परचेज किया है ना और क्रेडिट में परचेज किया है, इसीलिए आपको कौन सा बिल लेना है, यहाँ पर न्यू रेफरेंस बिल लेना है। और देखिए एंट्री में बताया गया था हमें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना इनवॉइस नंबर HU-01, तो आपको इसी नाम से क्या करना है, बिल को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे डालना है आपको HU-01। ठीक है, जो बिल की अमाउंट है वो यहाँ पे आपको शो होगी। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, बिल रेडी हो जाता है। हमने परचेज का बिल बना लिया, तो ये आपका एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है। देखिए नेक्स्ट है परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम हिंदुस्तान लिमिटेड स्टोर्ड इन वेयर हाउस। तो देखिए यहाँ पर वेयर हाउस है, तो आपको एक गोडाउन जो है वो क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। कहाँ से क्रिएट होगा, यहाँ पे जाना है आपको क्रिएट, आपको जाना लोकेशन एंड क्रिएट न्यू। कौन सा गोडाउन था, वेयर हाउस, तो यहाँ से ये हो गया गोडाउन क्रिएट। अब एंट्री करेंगे, वाउचर में जाना, सप्लायर नंबर, इनवॉइस नंबर क्या है आपका 02 और डेट क्या है, देखिए डेट चेक कर लेते हैं। डेट क्या है आपकी 2 फरवरी, तो यहाँ पर डालना है आपको 2 फरवरी। पार्टी नेम हिंदुस्तान लिमिटेड ही रहेगा क्योंकि हमने हिंदुस्तान लिमिटेड से ही परचेज किया है। एंड परचेज लेजर में परचेज। नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज किया है भाई हमने, यहाँ हमने क्या परचेज किया है, पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। पहले तो हमने होम पेज से जाके क्रिएट किया था, अगर आपको यहीं से करना है तो आप यहाँ पे प्रेस करोगे Alt+C, यहाँ पे डालना है पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर। ठीक है, अंडर देखिए क्या होता है, टैल्क है, तो आपको उसका भी क्या करना है, ग्रुप क्रिएट करना होगा। यहीं पे आप प्रेस करोगे Alt+C, तो ग्रुप की स्क्रीन यहीं पे आ जाएगी। ये क्या है, टैल्क, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, टैल्क, और इसको करना है आपको यस। यूनिट्स आपकी नोज ही रहेंगी। कि क्वांटिटी चेक कर लेंगे, क्वांटिटी क्या है इसकी 78, क्वांटिटी क्या है 78 और रेट क्या है 95। ठीक है, नेक्स्ट आइटम कौन सा है, देखिए नेक्स्ट आइटम हमने परचेज किया है रिन पाउडर। ये है रिन पाउडर, तो ये भी आपको ये करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। यहीं पे आप प्रेस करोगे Alt+C, रिन पाउडर, और इसका ग्रुप भी आपको क्रिएट करना है। यहीं पे प्रेस करेंगे Alt+C। ये कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, वॉशिंग पाउडर, क्योंकि रिन पाउडर क्या है, वॉशिंग पाउडर, तो उसका आप क्या कर लोगे, ग्रुप क्रिएट कर लोगे। इसकी जो यूनिट्स आपको रखनी है वो नोज ही रखनी है। कि क्वांटिटी हम देख लेंगे, देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है लोकेशन, तो लोकेशन क्या है, वेयर हाउस, हमने वेयर हाउस के अंदर रखा है, तो आपको यहाँ पे डालना है वेयर हाउस, और क्वांटिटी 90 और 46। इस तरीके से हमारे एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, एंट्री कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर भी जो आपको बिल लेना है वो लेना है आपको न्यू रेफरेंस, क्योंकि हमने परचेज़ किया है और क्रेडिट पे ही परचेज़ किया है। लेकिन जो बिल नंबर डालेंगे, नेम, वो कौन सा डालना है आपको, HU-02। ठीक है, इस तरीके से ये भी यहाँ पर कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट एंट्री है परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम हिंदुस्तान लिमिटेड स्टोर्ड इन शॉप। अभी हमने शॉप में स्टोर किया है, तो शॉप क्या है, यहाँ पर गोडाउन है, तो उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। इसकी एंट्री कैसे होगी, इसके लिए भी पहले हम गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट में जाना है, लोकेशन में जाना है, और शॉप का गोडाउन है, शॉप का गोडाउन यहाँ से कर लेंगे क्रिएट। ठीक है, एंट्री बनाएंगे, वाउचर्स,
परचेज के अंदर ही होगी। सप्लायर इनवॉइस नंबर 03 और डेट क्या है, पार्टी नेम हिंदुस्तान लिमिटेड रहेगा। परचेज लेजर में परचेज एंड नेम ऑफ आइटम, ये क्या परचेज किया है हमने, टमाटो सूप, तो उसका स्टॉक आइटम क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और ग्रुप भी आपको क्रिएट करना है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ से कर लेंगे इसको यस, और यूनिट्स इसकी नोज ही रहेंगी। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, तो लोकेशन हमने बनाई थी शॉप डाल लेंगे यहाँ पर आप। और क्वांटिटी कितनी है इसकी, क्वांटिटी है 70 और रेट है 30। ठीक, देखिए नेक्स्ट आइटम कौन सा है, रिन पाउडर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आपको क्रिएट करना नहीं है। इसकी क्वांटिटी है आपकी 65 और रेट है 40। लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन डाल लेंगे शॉप, 65 था और रेट थी इसकी 40। ठीक है, इस तरीके से वाली भी एंट्री क्या हो जाती है, कंप्लीट। और इसमें भी आप कौन सा बिल लोगे, न्यू रेफरेंस बिल लोगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, परचेज किया है। और यहाँ पर जो आपको बिल नेम डालना है वो डालना है आपको HU-03। इस तरीके से वाली एंट्री भी हमारी जाती है कंप्लीट। सो गाइज ये एंट्री है अब हमारे सामने, पेड कैश टू हिंदुस्तान लिमिटेड ऑफ ₹20,440 अगेंस्ट इनवॉइस नंबर HU-01। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट एंट्री जो हमने की थी उनमें क्या किया था, हमने किया था परचेज और क्रेडिट परचेज किया था, तो अब हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट इनवॉइस नंबर HU-01। इसका मतलब क्या है, इस बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करनी है। तो इसका जो एंट्री होगी वो किस तरीके से हम बनाएंगे, F5 के अंदर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, पेमेंट। ठीक है, हिंदुस्तान लिमिटेड को पेमेंट करना है। एंट्री होगी हिंदुस्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की पेमेंट है, 20,440। अब इसमें पूछा है अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से बिल के रेफरेंस में आपको पेमेंट करनी है, तो HU-01 वाले बिल जो है हमारा वो हमें पे आउट करना है। तो इसलिए हमने उस बिल को यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर क्रेडिट करना है आपको कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाती है कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट एंट्री है पेड चेक टू हिंदुस्तान लिमिटेड ऑफ ₹11,550 अगेंस्ट इनवॉइस नंबर HU-02। तो इस बिल के रेफरेंस में हमने क्या दिया है, एक चेक पे आउट किया है, किसको, हिंदुस्तान लिमिटेड को। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, F5 के अंदर ही होगी। हिंदुस्तान लिमिटेड को करना है आपको डेबिट, और अमाउंट क्या थी, तो इसकी जो अमाउंट है वो है 11,550। कौन सा बिल का पेमेंट करनी है हमें, सेकेंड बिल। और यहाँ पे क्रेडिट आपको कैश नहीं करना है, आपको बैंक को क्रेडिट करना है। तो बैंक का लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे कैश की जगह पर, क्यों, क्योंकि हमने चेक पे आउट किया है वहाँ पर। देखिए नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू हिंदुस्तान लिमिटेड ऑफ ₹4700 अगेंस्ट इनवॉइस नंबर HU-03। इस बिल के रेफरेंस में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी पेमेंट होगी हिंदुस्तान लिमिटेड डेबिट 4700। और कौन सा बिल का रेफरेंस है, 3, बिल नंबर 3 का रेफरेंस है, तो उसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आएगा कैश, क्योंकि हमने कैश में ही पेमेंट की है। तो इस तरीके से हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस आज की क्लास में जो हमने इनवॉइस बनाना मीन्स बिलिंग करनी सीखी है वो विदाउट GST है, लेकिन हम जो हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी उसमें हम विद GST आपको बिलिंग करना सिखाएंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच गाइस, क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you have any doubt and suggestion for me, please do write in the comment section, and if you like my video, please do like the video. Thank you so much.